Assalamu alaikum, dear student. I am Hamad Nadeem Guman from Beacon Light College, Fatehpur. In previous lecture, student, we discussed the molar specific heat at a constant volume and molar specific heat at constant pressure. Now we drive a very important long question. Derivations of Cp minus Cv is equal to R, where Cp is a molar specific heat at a constant pressure and Cv molar specific heat at a constant volume is equal to R, where R is a general gas constant. Dear student, it is a very important long question. तो आज हम इसी का डेरिवेशन करते हैं. ये कुछ इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. वो आपसे ये कह दे, प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू अ जनरल गैस कांस्टेंट. या स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि शो दैट Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. तो देन भी स्टूडेंट आपने सेम इसकी यही डेरिवेशन करनी है जो मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ. ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको रिपीट किए हैं इनका ये सेम आंसर है. तो स्टूडेंट अब सबसे पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं फॉर Cv. Cv स्टूडेंट का मतलब यह है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. अब देखिएगा अभी हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1, इंटरनल एनर्जी U1, वॉल्यूम है V1. अब स्टूडेंट हम इसको हीट दे रहे हैं. इस सिस्टम को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो हीट है हम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं, तो इसको हम नाम दे देंगे QV का. मींस हीट प्रोवाइडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. अब स्टूडेंट हमने वॉल्यूम को ना तो बढ़ने देना है ना ही कम होने देना है, लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट. अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं स्टूडेंट. वी नो दैट, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें बताई थी. वी नो दैट Cv इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट QV डिवाइडेड बाय N डेल्टा T. N इज इक्वल टू 1 मीन्स फॉर 1 मोल देन इक्वेशन नंबर इसको स्टूडेंट हम 1 कह दें, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा Cv इज इक्वल टू QV डिवाइडेड बाय डेल्टा T. तो ये डेल्टा T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन हमारे पास QV इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट CV डेल्टा T. लेट आई से इक्वेशन नंबर 2. अब स्टूडेंट जरा हम हेल्प लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या था कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क. अब एक बात स्टूडेंट, इसको मैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए रीअरेंज कर देता हूं. फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये आ जाएगा QV इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, तो हम इसको लिख देते हैं डेल्टा UV प्लस WV. अब स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, लेट से इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर होगी 4. अब जब पिस्टन हमने, ये हमारे पास इनिशियल फिगर थी, अब ये फाइनल है. हमने हीट दिया लेकिन प्रेशर बढ़ गया, लेकिन पिस्टन को हमने मूव नहीं करने दिया. जब स्टूडेंट पिस्टन ना अप गया है ना डाउन हुआ है, तो इट मीन्स वर्क डन ड्यू टू अ गैस इज इक्वल टू 0. हमने कोई वर्क नहीं किया गैस ने इस पिस्टन के ऊपर, क्योंकि पिस्टन की जो पोजीशन है वो मेंटेन्ड है. तो इसलिए हम ये कह देंगे कि वर्क डन ड्यू टू अ, ये जो वर्क डन है स्टूडेंट हमारे पास एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के. पुट कर दें तो देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी QV इज इक्वल टू डेल्टा UV. तो लेट्स से इक्वेशन नंबर स्टूडेंट ये हमारे पास बन गई है 5. QV की हम वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में, उठा के इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें. ये सबस्क्रिप्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा CV डेल्टा T इज इक्वल टू
डेल्टा यू लिख लें। इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 6 स्टूडेंट कैसे आई है? मैंने क्या किया, फ्रॉम टू पुट इन 5, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू उठा के स्टूडेंट मैंने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिए, देन हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 6। जी स्टूडेंट, अब हम डेरिवेशन करते हैं फॉर अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट मेरे पास एक सिलेंडर था, उसके अंदर हमने गैस फिल की है। लेट से उसका इनिशियल प्रेशर है P1, टेम्परेचर T1, इंटरनल एनर्जी U1 एंड वॉल्यूम V1। अब हम उसको हीट दे रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने लिख दिया QP, हीट प्रोवाइडेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। जो ही हम हीट देंगे स्टूडेंट उसका प्रेशर भी स्लाइटली सा चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी भी, लेकिन वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब स्टूडेंट उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो इट मीन्स गैस ने इस सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। लेकिन प्रीवियस केस के अंदर पिस्टन फिक्स था, जिसकी वजह से मैंने वर्क डन 0 के को लिखा था, लेकिन अब गैस ने उस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले गई है, मूव करवा दिया है। इट मीन्स वर्क डन जो है वो 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ पे कोई वर्क हुआ है। तो हम इसकी डेरिवेशन करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसकी डेरिवेशन की थी। वी नो दैट QP इज इक्वल टू है हमारे पास CP डेल्टा T, लेट आई से इक्वेशन नंबर 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 7 बन गई है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू यूटिलाइजेस इन टू पर्पज, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। अब हम इसको स्टूडेंट रीअरेंज कर लेते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर। जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होगा, लेट आई से इक्वेशन नंबर 8, तो देन ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट QP इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वर्क डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 9। अब वर्क डन भी स्टूडेंट हुआ है। अब देखेंगे इंटरनल एनर्जी यहाँ पे भी बढ़ रही है, प्रीवियस केस के अंदर भी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। तो गैसेस हमारे पास आइडियल गैसेस हैं। इट मीन्स जितनी मैं ये कह दूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुई है इंटरनल एनर्जी, उतनी ही राइज हुई है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो देन ये P सबस्क्रिप्ट जो है मैं रिमूव करने लगा हूँ। तो हमारे पास QP किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें स्टूडेंट। फ्रॉम 7 पुट इन 9, स्टूडेंट 7 से 9 में पुट कर दें, तो देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी CP डेल्टा T इज इक्वल टू ये इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस वर्क डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 10। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10 में स्टूडेंट हमने लिखा है CP डेल्टा T इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो है CV डेल्टा T प्लस हमारे पास वर्क डन। वर्क डन स्टूडेंट हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल होता है, P इंटू डेल्टा V। लेट आई से इक्वेशन नंबर 11। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्या किया है, वर्क जो था एट कांस्टेंट प्रेशर उसकी जगह इंसर्ट कर दिया है P इंटू डेल्टा V। तो अब वी नो दैट स्टूडेंट ये रिलेशन हमने पढ़ा है जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू N और T, इक्वेशन नंबर लेट्स से ये 11 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12। N इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, देन PV इज इक्वल टू आ जाएगा N और N की जगह 1 आ जाएगा हमारे पास,
टी इक्वेशन नंबर, मैं इसको दोबारा राइट कर देता हूँ, यह आ जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू आर टी इक्वेशन नंबर लेट्स से 13 है। अब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ था, ये आर तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता जब हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया था। ये स्टूडेंट ज़रा फिर सुन लें, वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। इसको पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 14 के 11 के अंदर, फ्राम 14 पुट इन 11 में पुट कर देंगे स्टूडेंट। देन हमारे पास होगा सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आ जाएगा आर इंटू डेल्टा टी। स्टूडेंट हम डेल्टा टी कॉमन ले लें तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। सी पी इज़ इक्वल टू सी वी प्लस आर, ये इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा। सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। ये स्टूडेंट आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर, या हम लिख सकते हैं कि सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी वी। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्यों देखिएगा सी पी इज़ इक्वल टू सी वी प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं स्टूडेंट सी पी माई इज़ ग्रेटर दैन सी। आई होप सो स्टूडेंट आपको इस आर्टिकल की समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू होगा तो देन आप कंसर्न कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आर्टिकल है, रिएक्शंस हैं कुछ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।